देश की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब निजीकरण पर जोर दे रही है। सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है। 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि सरकार कुछ बैंकों को इस साल निजी कंपनियों के हाथों सौंप देगी। ऐसे में बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो आखिर कब हड़ताल पर जा रहे हैं बैंक के कर्मचारी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू से ही देश की विकास की गति तेज होने की जगह सुस्त पड़ती चली गई। रही सही कसर महामारी ने भी पूरी कर दी। सरकार अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निजीकरण का सहारा ले रही है, यानी अब देश की अर्थव्यवस्था निजी कंपनियों के हाथों में होगी। सरकार हर क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इससे पहले IDBI बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था। लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कौन से बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी या कुछ हिस्सा बेचने वाली है। लेकिन ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंकों को बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन 4 बैंकों के लगभग 1,30,000 कर्मचारियों के साथ ही दूसरे सरकारी बैंकों में भी इस चर्चा से खलबली मची हुई है, जिसके बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने सोमवार यानी 15 मार्च से 2 दिन की बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियंस ने 2 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल बुलाई है। यूनियंस ने दावा किया कि इस हड़ताल में बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होंगे। अब ये साफ है कि सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने का काम जोर शोर से करने जा रही है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि अब वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टरों में भी कंपनियों को अपने पास रखने पर जोर नहीं देना चाहती, जिससे आने वाले दिनों में जो सरकारी बैंकों की संख्या 28 से घटकर 12 रह गई है, सरकार उसे और कम करना चाहती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।